हेलो प्यारे बच्चों। आज हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो किस चैप्टर पे बेस्ड है। जो बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो चैप्टर है उसका अपन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है। हम सीखेंगे कि एक बीजीय व्यंजक का पद दे दे और उसके अंदर आपको किसी वेरिएबल किसी चर का गुणांक पूछे तो आप उस पद में उस चर का गुणांक कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, इन सभी एग्जाम्पल से अपन सीखने वाले हैं। जैसा मैंने लिखा गुणांक लिखिए, कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है। पहला हमें बीजीय व्यंजक दे रखा है नो एक्स वाई में हमें क्या करना है, एक्स का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है। हमें एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, बीजीय व्यंजक का हमें एक पद दे रखा है नो एक्स वाई, उसमें हमें क्या करना है, एक्स का गुणांक निकालना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। आप एक एग्जांपल समझ लो फिर सबका आंसर आप खुद ही बताओगे। देखो करना क्या है, जिसका तुम्हें गुणांक पूछा है उस वेरिएबल को तो आपको हटा देना है। जैसे आपको यहाँ पे x का गुणांक पूछा है तो आप इस x को भूल जाइए, आप इस x को ध्यान मत रखो। x के अलावा आपको क्या दिख रहा है, नो दिख रहा है और y दिख रहा है। यही क्या आ जाएगा, x का गुणांक आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, जिसका गुणांक पूछा है उसको छोड़ के उस पद में जितना लिखा है वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, उसका गुणांक आ जाएगा। जैसे 2 नंबर एग्जांपल देखो, माइनस का 7x जेड में जेड का गुणांक ज्ञात कीजिए। आप इस पद में जेड का गुणांक पूछा तो जेड को आप भूल जाइए। तो इसके अलावा कितना बच रहा है, -7x बच रहा है। अगर आप जेड का गुणांक निकालना चाह रहे हो तो उसके अलावा कौन बच रहा है, -7x बच रहा है। तो -7x क्या आ जाएगा, जेड का गुणांक आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे देखो 3 नंबर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 8x वाई स्क्वायर जेड में वाई स्क्वायर का गुणांक आपको ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा, जिसका गुणांक ज्ञात करवा रहा है उसको भूल जाइए। तो इसको भूल जाओगे तो क्या बचेगा, 8x और जेड बचेगा। तो 8x और जेड, ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा। आसान है ना, सबको समझ में आ रहा है। ओके अगला देखो, माइनस का 2p/q/r में p का गुणांक बताइए। तो आपको इस पद में p का गुणांक चाहिए तो p को भूल जाओ। तो p के अलावा कौन बचा, -2q और r। तो p का गुणांक क्या आ गया, -2q और r आ चुका है। अगला एग्जाम्पल देखो, माइनस का 2p/q/r में p का गुणांक ज्ञात कीजिए। ये तो सेम रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे p का गुणांक आपको बताना है तो p को आप छोड़ दो। इसके अलावा क्या आ जाएगा, -2q और क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एक बीजीय व्यंजक दे दे या उस बीजीय व्यंजक का कोई पद दे दे और उसके अंदर अगर आपको किसी वेरिएबल का किसी चर का गुणांक पूछे तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बीजीय व्यंजकों में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक बड़ा सा बीजीय व्यंजक दे रखा है और आपको बताना है कि उस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है। तो आप एक बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, इस कॉन्सेप्ट को भी हम सीख लेते हैं। तो आपको 1 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बीजीय व्यंजक क्या दे रखा है, 4x⁵ -6y⁴ +7x² y-9 दे रखा है। ओके प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीजीय व्यंजक को कैसे लिखते हैं और बीजीय व्यंजक का अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो इसका मैंने पिछला वीडियो डिस्कस किया है, A to Z बीजीय व्यंजक का मैंने इन्फॉर्मेशन बताया आपको। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में जरूर लिंक मिलेगा उसका, वहां से जाके आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको बीजीय व्यंजक के जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आप बहुत आसानी से बता दोगे कि बीजीय व्यंजक को कैसे लिखा जाता है, बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, बहुत आसानी से आप उस वीडियो को देखने के बाद बता सकते हो। देखो यहाँ पे आपको ये जो बीजीय व्यंजक दे रखा है इसमें सिंपली 4 पद दे रखे हैं। कौन कौन से, एक पद तो दे रखा है 4x⁵ दे रखा है। दूसरा पद क्या दे रखा है, 6y⁴ दे रखा है। तीसरा पद क्या दे रखा है, 7x² दे रखा है। और चौथा पद क्या दे रखा है, -9। अगर आप चिन्ह समेत लिखोगे तो आप पहला पद क्या बता दोगे, 4x⁵ बता दोगे। दूसरा पद क्या आ जाएगा, -6 y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तीसरा पद कितना आ जाएगा, 7x² आ जाएगा। और चौथा पद क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो इस पूरे बीजीय व्यंजक के अंदर पदों की संख्या कितनी है, 4। पदों की संख्या कितनी है, 4। और मैंने आपको सारे पद अलग अलग बता लिख के भी बता दिए।
कि 4 पद कौन कौन से होंगे। समझ में आ गया। अब 2 नंबर एग्जाम्पल भी देख लो। आपको इसमें भी एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, 9 x की घात 3 माइनस 5 z की घात 4 प्लस 7 x की घात 3 y माइनस XYZ। इसमें भी तुम्हें क्या बताना है, पदों की संख्या बतानी है। तो सारे पद आप अलग अलग लिख लो। देखो पहला पद क्या आ जाएगा, 9 x की घात 3 आ जाएगा। दूसरा पद क्या आ जाएगा, -5 z की घात 4 आ जाएगा। तीसरा पद क्या आ जाएगा, 7 x की घात 3 y आ जाएगा। और चौथा पद क्या आ जाएगा, माइनस का XY और Z आ जाएगा। तो आई होप इसके अंदर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बीजीय व्यंजक में भी पदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो आप इस तरीके से कोई भी आपको बीजीय व्यंजक मिले तो आप उस बीजीय व्यंजक के अंदर जहां पे प्लस माइनस का साइन लगा रखा है उसके बाद आपको एक पद मिलेगा। तो इस टाइप से आप सारे पदों को काउंट करके बता सकते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर पदों की संख्या। तो आई होप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।